ससुराल में रीत थी कि बहू की गोद भराई अगर ख्वाजा सरा करे तो होने वाला बच्चा तीसरी जिन्स से पैदा नहीं होगा, मगर मेरी बारी पे ये रस्म न की गई। हालांकि मैंने सास को बहुत बार कहा। सास कहने लगी, हमें तो तीसरी जिन्स वाला बच्चा ही चाहिए, अगर तूने लड़का या लड़की पैदा की तो तुझे घर से निकालकर तलाक दिलवा दूंगी। मैं इस अजीब मुतालबे पर परेशान हो गई और अल्लाह से खैर की दुआ मांगी। डिलीवरी के बाद जब मुझे नर्स ने बच्चा थमाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मैं पढ़ी लिखी और बाशऊर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। हम लोग 5 बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। सब बड़े बहन भाइयों की बहुत अच्छी जगह शादी हुई थी, लेकिन जब तक मेरी बारी आई बहुत कुछ बदल चुका था। बाप की वफात हो चुकी थी, अम्मा बीमार होकर बिस्तर पर पड़ चुकी थी और बहन भाइयों के रवैये बदल चुके थे। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे और मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं था। भाभियों की आंखों में मैं खटकने लगी तो बहनों ने मेरी शादी की जिम्मेदारी अपने सर ली और रिश्ते वाली को पैसे देकर एक अच्छा रिश्ता लाने के लिए कहा। मैं खुद भी आए रोज के झगड़ों और लड़ाइयों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए ताकि सुख का सांस ले सकूं। बहुत जल्द एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय हो गया और मेरी शादी हो गई। मेरा ससुराल भरा पूरा घराना था। जेठ की फैमिली, सास ससुर, देवर, नंद और मेरे शौहर समेत 10 अफराद थे। मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि पता नहीं ससुराल कैसा होगा, मेरे साथ क्या सुलूक होगा, मगर मेरे साथ अच्छा रवैया सबका था। मेरे शौहर का नाम नौमान था और वो एक कंपनी में मैनेजर थे। मेरी जेठानी का रवैया वैसा ही था जैसा ससुरालियों का होता है, कभी सीधे मुंह बात कर लेती तो कभी ना करती। सब ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन कभी कभी मुझे अपने ससुराल वालों के रस्म रवाज से बहुत कोफ्त होती थी। वो अजीब तरह की रस्में करते थे। कभी सरसों के तेल को छत पर डालते कि इस तरह करने से घर में इत्तेफाक और बरकत पैदा होती है। कभी किसी दिन मिट्टी के बर्तन में खाना पकता कि रिस्क में इजाफा होगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हमारे घर में ये सब नहीं होता था। सबसे बड़ा धचका मुझे तब लगा जब मेरी जेठानी उम्मीद से हुई। उसका तीसरा बच्चा था। उसकी गोद भराई की रस्म की तैयारियां शुरू हुई और ख्वाजा सराओं को बुलाया गया तो मेरी हैरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जेठानी कहने लगी, ये ससुराल की रीत है कि बहू की गोद भराई की रस्म ख्वाजा सराओं से ही करवाई जाती है ताकि होने वाला बच्चा तीसरी जिन्स से पैदा ना हो और ख्वाजा सराओं की बद्दुआ न लगे। मैंने कहा, ये कैसी जाहिलाना रस्म है? किसी को क्या देना है ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जिसको अल्लाह ने तीसरी जिन्स से नवाजना है वो नवाज देगा, चाहे जो मर्जी कर ले। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ, बस ये रस्म है जो हर बच्चे की पैदाइश पर यहाँ की जाती है। मैं उस वक्त तो चुप कर गई। मैं नई नवेली हूँ, बोलूंगी तो बुरा लगेगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरी जेठानी का बच्चा बच न सका। अब सास ने मेरी तरफ से उम्मीद लगा ली। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी ससुराल वालों के रस्म रवाज की आदी होती जा रही थी। पहले तो मैं ख्वाजा सराओं से खार खाती थी, मगर अब मैं भी वही सोचने लगी थी जो मेरी सास की सोच थी कि इनकी बद्दुआएं असर करती हैं, उनकी दुआ में भी ताकत होती है। इसीलिए जहां ऐसे लोगों को देख लेती उनको ढेर सारे पैसे देकर अपने लिए दुआ करवाती। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, मगर औलाद नहीं हुई थी। मेरे बाद मेरे देवर की शादी हुई और अब उसकी बीवी भी उम्मीद से थी। इस बार भी गोद भराई की रस्म करने ख्वाजा सरा ही लाए गए। देवरानी के यहाँ सेहतमंद लड़का पैदा हुआ। मैं अब परेशान होने लगी थी, क्योंकि मेरे मियाँ की नौकरी भी आजकल खतरे में थी और मेरी औलाद भी नहीं हो रही थी, तो सास के ताने भी मिलना शुरू हो गए। मेरी जेठानी और देवरानी के बच्चे घर भर में भागते फिरते थे। घर में खाने वाले ज्यादा हो गए थे और कमाने वाले कम, क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी भी छूट चुकी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। इन्हीं हालात में अल्लाह ने मेरी सुन ली और मैं उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी सास से मुझे जितनी खुशी की उम्मीद थी उसने दिखाई नहीं, बस मुंह बनाकर मुबारकबाद दे दी। मैं उसके रवैये को समझ नहीं पाई। कहा, पोते पोती के लिए मरी जा रही थी और अब जैसे परवाह ही नहीं। एक दिन मुझे ख्याल आया तो मैंने अपनी सास से कहा कि अब मेरी गोद भराई भी करवाओ और ख्वाजा सराओं को बुलाओ कि वो आकर दुआ करें। मेरी सास कहने लगी, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, इस बार हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। मैंने हैरत से कहा, अम्मा ये क्या कह रही हो? सबकी रस्म हुई है, मेरी भी करवाओ, मेरी तो वैसे भी पहली औलाद है।
सास ना मानी और कहा कि इस बार मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा ही पैदा हो। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सास को यूं देखा जैसे उसका दिमाग जल गया हो। वो क्या कह रही थी? भला कौन ऐसा चाहता है? मेरी सास कहने लगी, तुम भी दुआ करो कि तेरी औलाद तीसरी जिन्स ही पैदा हो। मैंने कहा, मैं ऐसी दुआ क्यों करूं? मैं तो अल्लाह की रहमत मांगूंगी। सेहतमंद और नेक औलाद, लड़का या लड़की जो भी हो, मुझे कबूल है। मेरी सास गुस्से में आ गई और कहने लगी, खबरदार, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा सोचा और तुम्हारी औलाद लड़का या लड़की हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये सब क्या है। अपने शौहर को बताया तो वो भी अम्मा का हम ख्याल निकला। कहने लगा, ये घर अम्मा के नाम पर है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मेरे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है, क्या करेंगे हम अगर उसने हमें घर से निकाल दिया। इसीलिए अम्मा के साथ अच्छे से रहो। मैं इस अजीब व गरीब मुतालबे पर बहुत परेशान थी। मेरी सास ने तो गोया कसम खा ली थी कि मेरी औलाद अपनी मर्जी से ही पैदा करवा कर छोड़ेगी। जाने क्या क्या लाकर मुझे खिलाती रहती थी। एक दिन मैं सास के साथ चेकअप करवाने अस्पताल गई तो मेरी सास ने डॉक्टर से पूछा, बच्चे की जिन्स तो बता दें। मगर मैंने डॉक्टर को चोरी चोरी इशारा कर दिया तो वो कहने लगी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। मैं अभी जानना नहीं चाहती थी कि बच्चे की जिन्स लड़का है या लड़की, या फिर वो जो सास चाहती है। मैं जब भी अल्लाह से दुआ करती तो सोच में पड़ जाती कि क्या मांगूं। अल्लाह से लड़का या लड़की मांगती तो सास मुझे तलाक दिलवा कर घर से निकाल देती और मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाती, कोई आसरा भी नहीं था। अगर अल्लाह से दुआ करती कि मेरी औलाद वैसी हो जैसी सास चाहती है तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाती, क्योंकि ऐसे लोगों को मुआशरा कबूल नहीं करता और उनकी जिंदगी जैसी होती है सभी जानते हैं। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करती कि मेरे हक में वही करे जो बेहतर है, क्योंकि मैं बेघर भी नहीं होना चाहती थी और सेहतमंद औलाद भी चाहती थी। मेरी सास ने नए टोटके मुझ पर आजमाती रहती और उसने हर वो काम किया जिस काम का उसे मशवरा मिला। उठते बैठते मुझे याद दिलाती कि तूने तीसरी जिन्स ही पैदा करनी है। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। इन दिनों मेरी जेठानी का रवैया मेरे साथ बड़ा अच्छा हो गया था। वो अक्सर मुझे बाहर जाती नजर आती। उसके रंग ढंग भी बदले हुए होते। सिर्फ उसके क्या, सास समेत सबके अंदाज यूं बदल गए थे जैसे लॉटरी निकल आई हो। सास के कमरे में नया फर्नीचर भी आ गया था। आखिर इतनी दौलत कहाँ से आ रही थी, वो भी हर महीने। मैं समझने से कासिर थी। मेरी जेठानी एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, सास जो चीजें तुम्हें खिलाती है वो मत खाया करो, वरना तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, और वो तो चाहती यही है। मैंने हैरानी से पूछा, सास ऐसा क्यों चाहती है? जेठानी कहने लगी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें लड़का हो जो तुम लोगों का सहारा बने। मेरी जेठानी मेरे पास से उठकर बाहर चली गई। मैं सोचने लगी, अब ये हर वक्त पता नहीं बाहर जाने को क्यों तैयार रहती है। कई महीनों से मैं यही देख रही थी। जब भी मौका मिलता वो कहीं बाहर चली जाती और वहां से आकर रोती रहती। जाने क्या बात थी, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसका पीछा करके राज मालूम कर लेती। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे वैसे वैसे मेरी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसके लिए मेरी सास और मैं अपने अपने तौर पर बहुत सी दुआएं मांग रहे थे। मैंने नर्स से कहा, सबसे पहले मेरा बच्चा मुझे दिखाना, और जब तक मैं न कहूँ मेरी सास को बच्चे के बारे में कुछ न बताना। डिलीवरी के बाद जब नर्स ने मुझे बच्चा थमाया तो मेरी चीख निकल गई। कुछ देर बाद जब मेरी सास अंदर आई तो मैंने उसको देखकर कहा, हाँ, मैं सर हिला दिया। वो बहुत खुश हुई। आते ही बच्ची को चूम लिया और कहने लगी, ये खुशबख्ती की अलामत है, इसका नाम खूबबख्त रखूंगी। मैंने सास को कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी मगर इसकी परवरिश मैं ही करूंगी, इसके सारे काम मैं करूंगी। सास थोड़ा हैरान हुई मगर फिर मान गई। कहने लगी, ठीक है, मगर अभी मैं इसको कपड़े पहनाकर दूध पिला देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, अभी से इसके सारे काम मेरे जिम्मे हैं। सास को बाहर भेजकर मैंने बच्ची को दूध पिलाकर उसको कपड़े पहनाए। मैं जो कर रही थी और जो करने का सोच रही थी वो बहुत खतरनाक था, लेकिन मैं मजबूर थी और कोई चारा नहीं था। मेरी सास ने मेरे घर आते ही ख्वाजा सराफ को बुलाकर बच्ची की नजर उतारी। मेरी जेठानी मेरे पास आई तो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तेरी किस्मत भी मेरे जैसी हो गई, अब तेरी ममता भी रोज इस घर के बाहर चक्कर काटेगी। मुझे जेठानी की बात समझ नहीं आई। उस रात जेठानी और जेठ की बहुत लड़ाई हुई। किस बात पर, ये मुझे समझ नहीं आई। सो मेरी जेठानी ने कहा कि अपनी बच्ची की खैर चाहती हो तो सास से दूर रखो,
ہو سکے تو اسے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہیں یہ مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے ساس کو برا تو نہیں بتا رہی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے شوہروں سے کہہ کر میرے میاں کی اچھی جگہ نوکری کا بندوبست کروا دیں۔ میری بیٹی 3 دن کی تھی جب ساس اسے لے کر باہر جانے لگی۔ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی، تو میری جیٹھانی آگے بڑھی اور کہنے لگی، اماں تم اس کی ماں سے اجازت کے بغیر اسے باہر نہیں لے جا سکتی۔ اگر لے گئی تو میں تمہاری حقیقت سب کو بتا دوں گی۔ میری ساس اس کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ آخر کیا حقیقت ہے میری ساس کی۔ میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو نوٹ کیا کہ میری ساس چوری چوری میری بیٹی خوشبخت کو کہیں لے جاتی ہے۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ خواجہ سراؤں کی محفل میں شرکت کرنے آئی تھی۔ میری بیٹی کو وہاں سب گود میں بٹھانے لگے اور اس کو پیسے دینے لگے۔ تقریباً 50,000 روپے جب اکٹھے ہو گئے تو میری ساس بچی کو لے کر واپس آ گئی۔ 3-4 بار میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ اب مجھے صحیح موقع کا انتظار تھا۔ ایک دن میری ساس بچی کو لے کر پھر سے ان کے پاس گئی۔ ابھی انہوں نے پیسے دینے شروع کیے ہی تھے کہ میں نے بلند آواز سے پوچھا، تم لوگ میری بیٹی کو پیسے کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اس پر پیسے نچھاور کر رہے ہو؟ وہاں کے گرو کہنے لگے، ارے یہ بڑی نصیبوں والی بچی ہے، کل کو یہی گرو بنے گی، اسی لیے ہم شروع دن سے ہی اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میری ساس وہاں مجھے دیکھ کر غصے سے پیچ تاپ کھانے لگی تھی۔ میں نے بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، پھر سب سن لیں، یہ آپ لوگوں کی جنس کی نہیں ہے، یہ خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے، ایک مکمل لڑکی، میری بیٹی۔ یہ سن کر سب پر سانپ سونگ گیا۔ میں نے کہا میری بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے کیونکہ اپنی ساس کی ناراضگی سہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے نرس سے بھی جھوٹ کہلوایا۔ آج میرے شوہر کو نئی جاب مل گئی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی حقیقت بتا رہی ہوں۔ مجھے میری جیٹھانی نے سب بتا دیا تھا۔ اس کا ایک بچہ خواجہ سرا پیدا ہوا تھا، لیکن ساس نے سب کو یہی کہا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کو جا کر دے آئی۔ ساس نے بدلے میں کافی رقم لی تھی، اسی لیے اتنی جلدی امیر ہو گئی۔ اب اس کا لالچ بڑھ گیا تھا، اسی لیے اس نے میری اولاد کو بھی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہا۔ میں نے تو مصلحتاً جھوٹ بولا تھا تاکہ میں اس کے عتاب سے بچ سکوں، مگر وہ سچ سمجھ گئی اور پیسے بٹورنے لگی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی سالگرہ پر میری بچی انہیں دے دے گی، مگر اس سے پہلے ہی ساری حقیقت کھل گئی۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا۔ میں اور میرے شوہر وہاں سے نکل گئے کیونکہ میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا تھا۔ میری جیٹھانی آج بھی اپنے بچے کو ملنے جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی کہ جیٹھانی جانے کس سے ملنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ بیچاری اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اپنے بچے سے ملنے جاتی تھی۔ میں ہر وقت اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی، ورنہ میرے ساتھ بھی وہی ہوتا جو ساس جیٹھانی کے ساتھ کر رہی تھی۔